ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत के डिस्कशन में। आज हम लोग चर्चा करेंगे चैतन्य चरितमृत आदि लीला, थर्ड चैप्टर एंड वर्स नंबर 8 ऑनवर्ड्स। 8 नंबर श्लोक हमने लास्ट टाइम कल चर्चा किया। तो ये प्रसंग चल रहा है यहाँ पे श्रीला कविराज गोस्वामी, इस अध्याय का नाम है एक्सटर्नल रीजंस फॉर द अपीयरेंस ऑफ लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने का बाह्य कारण और उसको वर्णन करते हुए प्रारंभ कर रहे हैं कविराज गोस्वामी कि किस प्रकार से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी के एक दिन का वर्णन कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम हमने चर्चा किया था कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं और एक एक मनवंतर में 71 दिव्य युग होते हैं। 71 चतुर्युग एक मनवंतर, 14 मनवंतर ब्रह्मारती व सपितर। ब्रह्मा जी के दिन में 14 मनवंतर होते हैं और एक एक मनवंतर में 71 दिव्य युग होते हैं। इस प्रकार से टोटल 1000 दिव्य युग पाए जाते हैं ब्रह्मा जी के दिवस में। और एक एक दिव्य युग में कितने साल होते हैं इसका भी गणना आगे किया जाएगा। कलयुग की आयु है 4,32,000 साल, इसका 10 गुना कर दीजिए तो वो एक दिव्य युग होता है, यानी 43,20,000 साल। 43,20,000 साल एक दिव्य युग का एज होता है, आयु होता है, ड्यूरेशन होता है। और ऐसे 1000 दिव्य युग होते हैं तो वो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, यानी 43,20,000 साल में 1000 का गुणा कर दीजिए तो जितना आता है वो लगभग 432 करोड़ साल आता है। 432 करोड़ साल जो है ब्रह्मा जी का 12 घंटा है और इसमें और फिर उतने ही घंटों का रात्रि होता है। इस प्रकार से टोटल 864 करोड़ साल, 864 करोड़ साल होते हैं ब्रह्मा जी के पूरे 24 घंटे में। और उसमें से भगवान कृष्ण एक बार प्रकट होते हैं और जो कि अभी रिसेंटली अभी 5,000 साल पहले भगवान प्रकट हुए थे, यानी 5,000 साल पहले प्रकट हुए हैं। तो अब भगवान 864 करोड़ साल बाद वापस से भगवान कृष्ण आएंगे। ये सब गणना कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य सिद्धांत नामक एक एस्ट्रोनॉमी का पुस्तक है जिसमें जिनका ट्रांसलेशन अनुवाद श्री भक्तिदास सरस्वती ठाकुर महाराज ने किया था। तो वो वहां से हमको ये गणना प्राप्त होता है और वहीं से उनकी ही कृपा से हमको हमारे वैष्णव कैलेंडर की जितनी भी तिथियां हैं वो भी प्राप्त होती है। तो अब आगे बता रहे हैं, वैवस्वत नाम ये सप्तम मनवंतर 27 चतुर्युग तहार अंतर। अब बता रहे हैं कि द प्रेजेंट मनु, यानी अभी जो जिस मनु का राज्य चल रहा है, हम जिस मनु के राज्य में अभी हैं उस मनु का नाम क्या है? वो 7th मनु है, यानी 7वें मनु है। ब्रह्मा जी के एक दिन के 14 मनु में से 7वें मनु है, यानी 7वां मनवंतर चल रहा है और उनका नाम है वैवस्वत मनु, जो कि विवस्वान के पुत्र हैं। विवस्वान कौन है? सूर्य देवता है। गीता में भी विवस्वान का वर्णन आता है, इमं विवस्वते युगं प्रोक्तवान हम अव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह दुरिक्ष्वाक्य ब्रवीत। कि भगवान कृष्ण भी बोलते हैं कि लगभग 12 करोड़ साल पहले भगवान कृष्ण जो ज्ञान गीता का अर्जुन को दिए, वही सेम नॉलेज, सेम वही समान ज्ञान जो है भगवान
सूर्य के देवता विवस्वान को देते हैं। और फिर विवस्वान अपने पुत्र, फिर उन्होंने अपने पुत्र इस प्रकार से करके मनु के पास आया, और मनु जो है, मनु से फिर हमको इस पृथ्वी लोक में मनुष्य समाज को प्राप्त होता है। लेकिन सकालेन महता योगो नष्टः परन्तप, ये कुछ समय, कुछ कालांतर के बाद ये जो ज्ञान है लुप्त हो गया, इसलिए भगवान वापस से प्रकट हुए और वापस से ज्ञान को पुनर्स्थापित किए। तो ये प्रेजेंट मनु का नाम है वैवस्वत मनु। और 27 दिव्य युगास ऑफ हिज एज हैव नाउ पास्ड। वैवस्वत मनु का आयु कितना है? एक एक मनु का आयु है सब 71 दिव्य युग के बराबर एक एक आयु होता है, जिसमें से उनका 27 दिव्य युग की आयु निकल चुकी है, गुजर चुकी है। एक दिव्य युग में 43,20,000 साल होते हैं। यहाँ पे 14 मनुओं का नाम भी दिया हुआ है। The names of the 14 Manus are as follows. सर्वप्रथम पहले मनु का नाम है स्वयंभुवा मनु। इसका नाम स्वयंभुवा इसलिए है क्योंकि ये जो है ब्रह्मा जी से उत्पन्न होते हैं, इसलिए स्वयंभुवा मनु इनको बोला जाता है। ये सबसे सर्वप्रथम मनु। इनके बाद स्वा, रोचिसा, उत्तम, तामसा, रैवता, चाक्षुषा, वैवस्वता, सातवें मन्वंतर मनु। इसके बाद जो मनु आने वाले हैं सावर्णी, फिर दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्रपुत्र, रुद्र सावर्णी के नाम से भी जाने जाते हैं, और औश्य और देव सावर्णी है, भौत्यक और इंद्र सावर्णी। इस प्रकार से 14 मनु ब्रह्मा जी के 12 घंटे में ये आते हैं और राज्य करते हैं। और इन एक एक मनु में, मनवंतर में, उसी प्रकार से उनके कंटेम्परेरी ये इंद्र, चंद्र, वरुण ये भी होते हैं जो कि आते हैं। यानी हर ब्रह्मा जी के हर एक 12 घंटे, हर दिन में 14 बार जो है देवताओं का भी राज्य परिवर्तित होता रहता है, सारे देवता। यानी ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बार देवताएं आते हैं जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। जिस स्वर्गलोक को या देवता बनने के लिए लोग इतना तत्पर रहते हैं और जिन देवताओं को लोग पूजा करते हैं ये सोच के कि हम उनके द्वारा पूरा भौतिक सुख प्राप्त कर लेंगे या हम अमर हो जाएंगे, वो देवता भी ब्रह्मा जी के एक दिन भी नहीं रुक सकते, एक दिन भी उनका आयु नहीं होता है। ब्रह्मा जी के वो एक दिन में 14 बार सारे के सारे देवता भी चेंज हो जाते हैं, इंद्रदेव को भी मिलाकर। इंद्रदेव जो कि देवराज हैं, सारे देवताओं के राजा हैं, वो भी एक एक मनवंतर के बाद परिवर्तित हो जाते हैं, फिर दूसरा इंद्र बनता है। इस प्रकार से 14 इंद्र बदल जाते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार कृष्ण इस पृथ्वी में अवतरित होते हैं। अब फिर ब्रह्मा जी के ऐसे 30 दिनों का एक महीना होता है, और फिर 12 महीनों का एक साल होता है, और 100 सालों का इस प्रकार से ब्रह्मा जी का आयु है, जो कि पूरे ब्रह्मांड का आयु। और ये पूरा ब्रह्मा जी का आयु महाविष्णु के एक सांस छोड़ने और लेने के बराबर। और वो महाविष्णु जो है यस्यैक विष्णुर्महान यह यस्य कला विशेष, भगवान गोविंद के कला विशेष है, कला है, यानी इनके एक विस्तार है, अंश विस्तार। गोविंदमादि पुरुषम तम अष्टविंश चतुर्युगे द्वापरेरस्येषे व्रजेरसहिते हय कृष्णेर प्रकाशे। At the end of the Dwapar Yuga of the 28th Divya Yuga, Lord Krishna appears on earth with the full paraphernalia of his eternal Prajnam. द्वापर युग के 28वें दिव्य युग के द्वापर युग के अंतिम में भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। कौन से मनवंतर? 7वें मनवंतर के 28वें दिव्य युग के द्वापर युग के अंत में भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। Now is the term of Vaivasvat Manu, during which Lord Chaitanya appears. First, Lord Krishna appears at the close of the Dwapar Yuga of the 28th Divya Yuga, and then Lord Chaitanya appears in the Kali Yuga of the same Divya Yuga. Lord Krishna and Lord Chaitanya appear once in each day of Brahma, or once in 14 Manvantaras, each of 71 Divya Yugas in duration. From the beginning of Brahma's day of 432 crore years
6 Manus appear and disappear before Lord Krishna appears. Thus, टोटल आप पढ़ लीजिएगा कितना है ये एज. Years of the day of Brahma elapse before the appearance of Lord Krishna. This is an astronomical calculation according to solar years. Solar years के अकॉर्डिंग ये गणना किया गया है. हालांकि दूसरे ग्रहों में जो है उनके अलग अलग गणनाएं होती है, क्योंकि हमारा जो एक साल होता है देवताओं का एक दिन के बराबर होता है, और हमारे कई जब कई युग होते हैं वो ब्रह्मा जी के कुछ क्षण होते हैं. इस प्रकार से ये यहाँ पे वर्णन. जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं, 7वें मनवंतर के 28वें दिव्य युग के द्वापर युग में, द्वापर युग के अंत में भगवान कृष्ण आते हैं. उसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भी भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में वापस से उसी 28वें दिव्य युग के 7वें मनवंतर के 28वें दिव्य युग के कलयुग के प्रारंभ में प्रकट होते हैं. तो चैतन्य महाप्रभु भी ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार ही प्रकट होते हैं. अब आगे बता रहे हैं यहाँ पे, तो अभी वर्णन कर दिए कि किस प्रकार से भगवान स्वयं भगवान कृष्ण बाकी अवतार आते हैं. ब्रह्मा जी के एक एक दिन में ऐसे हजारों या लाखों बोल सकते हैं, लाखों अवतार आते हैं भगवान के, लेकिन स्वयं भगवान यानी पूर्ण पुरुषोत्तम ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्ण वो केवल एक ही बार आते हैं स्वयं भगवान. बाकी जो हजारों हजारों अवतार होते हैं वो भगवान कृष्ण के विस्तार होते हैं, या विस्तार के भी विस्तार होते हैं, अंश होते हैं, कला होते हैं, अलग अलग कैटेगरी के अवतार होते हैं. तो वो आते रहते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं. तो उनका मूल प्रयोजन धर्म की स्थापना होता है, अधर्म का विनाश होता है. लेकिन भगवान कृष्ण जब आते हैं तो ये दो कार्य तो करते ही, इसलिए उनको अवतार की कैटेगरी में भी गिना जाता है, जो कि गलत नहीं है. अगर कोई बोलता है कृष्ण को कि कृष्ण अवतार है तो वो भी सही है, क्योंकि अवतार का जो कार्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कर्तव्य है, वो कृष्ण पूरा करते हैं. यानी धर्म का स्थापना करना और अधर्म का नाश करना ये भगवान कृष्ण करते हैं, इसलिए उनको अवतार भी कहा जा सकता है. लेकिन ये उनका आने का बाहरी कारण होता है, लेकिन मेन मुख्य कारण भगवान कृष्ण वो भी करते हैं जो और अवतार नहीं करते हैं. और वो क्या है वो अब आगे वाले श्लोकों में बताने जा रहे हैं. दास्य सख्य वात्सल्य श्रृंगार चारिरस चारि भावेर भक्त यत कृष्ण तारवस. दास्य, सख्य, वात्सल्य एंड श्रृंगार यानी मधुर रस आर द 4 ट्रांसेंडेंटल मेलोस. ये 4 प्रकार के ऐसे रस. By the devotees who cherish these 4 mellows, Lord Krishna is subdued. ये 4 प्रकार के ऐसे रस हैं जो जिस भी भक्त के अंदर ये 4 में से कोई भी रस में कोई भक्त अगर स्थित होता है तो भगवान उसके वश में हो जाते हैं. ये चारों यानी दास्य अपने दास के वश में भी है भगवान, सख्य के वश में भी है, वात्सल्य माँ बाप के वश में भी है, श्रृंगार गोपियों के वश में भी. दास्य, Sakhya, Vatsalya, and Shringar are the transcendental modes of loving service to the Lord. Santaras or the neutral stage is not mentioned in this verse because although in Santaras one considers the absolute truth, the sublime great, one does not go beyond that conception. Santaras is a very grand idea for materialistic philosophers, but such idealistic appreciation is only the beginning. It is the lowest among the relationships in the spiritual world. Shantaras is not given much importance because as soon as there is a slight understanding between the knower and the known, active loving due transcendental reciprocations and exchanges begin. Dasaras is the basic relationship between Krishna and his devotees. Therefore, this verse considers Dasya the first stage of transcendental devotional service. यहाँ पे 4 रस का ही वर्णन किया गया है. दास्य से चालू करते हुए दास्य, सख्य, वात्सल्य, श्रृंगार रस. शांति रस को नहीं इंक्लूड किया गया है क्योंकि वास्तव में जो असली संबंध भगवान के साथ अगर स्थापित होता है तो मूल रूप से वो दास्य रस से ही चालू होता है. उसके पहले जो शांत रस बताया गया है, तो शांत रस में जो भक्त होता है वो केवल भगवान का एप्रिसिएशन करता है, यानी भगवान का महिमा गुणगान करता है, गुणगान सुनता है. उसमें कोई एक्टिव यानी सेवा करने की भावना नहीं रहती. तो भगवान को बस की ग्रेटनेस, भगवान की महानता
से प्रभावित रहता है और उसमें डूबा रहता है। आगे आने वाले अध्यायों में कविराज गोस्वामी इन पांचों रसों का विस्तार से वर्णन करेंगे, इसलिए हम लोग इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। अभी हम लोग बस जितना यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं उतना ही करेंगे। लेकिन ये जान लेना महत्वपूर्ण है और सफिशिएंट है अभी के लिए कि जो दास्य रस, जो शांत रस के भक्त होते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं। शांत रस के भक्त पूरी तरह से इस भौतिक संसार, भौतिक सुख, भौतिक भोग वृत्तियों से मुक्त रहते हैं। उनके हृदय में किसी भी प्रकार के भौतिक वस्तुओं का, भौतिक सुख का भोग करने की इच्छा नहीं रहती है, परम विरक्त रहते हैं। और वहीं दूसरी ओर कृष्ण के प्रति वो पूर्ण रूप से आसक्त रहते हैं, यानी कृष्ण भगवान के गुणगान में, उनकी महिमा में उनका हृदय पूरी तरह से स्थिर रहता है। तो उनको शांत रस के भक्त कहा जाता है। ये भी कोई साधारण पोजीशन नहीं है, ये भी बहुत बड़ी पोजीशन है। शांत रस के भक्तों का उदाहरण दिया गया है। चतुष कुमार हुए, पृथु महाराज हुए, ये शांत रस के भक्तों का उदाहरण। और हम जानते हैं कितने महान भक्त हैं। चतुष कुमार तो एक संप्रदाय के प्रमुख आचार्य ही, ब्रह्मा जी के चार पुत्र हुए। लेकिन शांत रस जो है हमेशा स्थायी रूप से नहीं टिका रहता है, इसलिए यहाँ पे इसका वर्णन नहीं किया गया है। क्योंकि जैसे ही शांत रस के कोई भक्त हैं, जेन्युइन डिवोटी, शांत रस के असली भक्त जो होते हैं, तो कुछ ही समय में जैसे ही अगर किसी शुद्ध भक्त का उनको संग मिल गया, तो भगवान का सेवा करने का अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, तो वो भगवान की सेवा में लग जाते हैं और इस प्रकार से वो बढ़ जाते हैं, आगे दास्य रस की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे चतुष कुमार भगवान कृष्ण के चरण कमलों का, तुलसी का गंध प्राप्त किए, तो भगवान के चरण कमलों के प्रति आकर्षित हो गए, उनको सेवा देने के लिए आकर्षित हो गए। तो अपना ये जो ब्रह्मवाद है, इस स्थिति को त्याग करके भगवान के दास बन गए। तो इस प्रकार से वो अपग्रेड हो जाते हैं। और ये जो दास्य रस है, ये बेसिक रस है। बेसिक मतलब ये मूलभूत रस बोला गया है, जो कि बाकी सारे रसों में विद्यमान रहता है। यानी जो सख्य भक्त हैं, जो वात्सल्य भक्त हैं, जो श्रृंगार मधुर रस के भक्त हैं, उनके अंदर भी दास्य रस की विशेषता पाई जाती है। वो सब के सब दास ही होते हैं भगवान के। लेकिन जो दास मतलब भगवान की सेवा करने की भावना। तो जैसे जितनी मात्रा में भगवान की सेवा करने की भावना में वृद्धि होती जाती है, तो कोई भक्त को इसके अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है कि वो सख्य है, वात्सल्य है, श्रृंगार है। तो दास्य रस के ऊपर सख्य रस है, जिसमें जो भगवान के सखा बन जाते हैं, फ्रेंड्स हो जाते हैं, तो उनके हृदय में भगवान की सेवा करने की जो भावना है बहुत तीव्र हो जाती है और गाढ़ी हो जाती है। इतनी गाढ़ी हो जाती है कि वो भगवान को अपने समान मान लेते हैं, भगवान को अपने समान रूप नहीं मान के उनका सेवा करते हैं। दास्य भाव में जो है उसमें कुछ आदर सम्मान की बाधा बनी रहती है। उसी प्रकार से जब ये सेवा करने की भावना और ज्यादा प्रगाढ़ हो जाती है, तब वो वात्सल्य रस में पहुंच जाते हैं, जिसमें वो वात्सल्य रस के जो भक्त होते हैं वो भगवान को अपने से तुच्छ मानते हैं, छोटा मानते हैं। और वो सोचते हैं कि अगर हम भगवान का सेवा नहीं करेंगे तो भगवान जीवित नहीं रह पाएंगे, भगवान स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। जैसे यशोदा माता, उनके हृदय में कृष्ण के प्रति सेवा करने की भावना इतनी प्रबल है कि उनको लगता है कि अगर कृष्ण के लिए मैं माखन नहीं बनाऊंगी, दूध नहीं दूंगी, कृष्ण के लिए खाना नहीं नहीं दूंगी, भोगला नहीं बनाऊंगी, तो कृष्ण जो है हेल्थ कमजोर हो जाएंगे, है ना? और कृष्ण का मृत्यु हो सकता है। इस तरह की भावना होती है कि कृष्ण को बचाने के लिए, कृष्ण को, इसीलिए यशोदा माता हमेशा कृष्ण की रक्षा के लिए उनको अलग अलग जो विधि विधान है, मंत्र उच्चारण करना, ये सब करती है। और जो बछड़े का पूंछ है, उससे उनके शरीर में जो गोबर है, धूल है, उसको डालती। ये सब जो वैदिक संस्कृति में रक्षा प्रदान करने के जो भी रूल्स रेगुलेशन है, वो सब पालन करते हैं ताकि कृष्ण को सुरक्षा दे सके। और इतने में भी उनको संतुष्टि नहीं मिलती है, तो कृष्ण को जब भेज जाना होता है गोचारण के लिए, तो कृष्ण का हाथ बलराम बलदेव जी के हाथ में रख के उनको सौंप दी है कि आप इनका ध्यान रखना, कृष्ण का ये बहुत शरारती है और कहीं भी इधर उधर चला जाता है। तो लेकिन बलराम जी को लोग जो ब्रजवासी हैं वो बहुत गंभीर मानते हैं, मैच्योर, परिपक्व मानते हैं कि बलराम जी जो है समझदार है, कृष्ण को ज्यादा समझ नहीं है। तो इस तरह से, और बलराम जी बलदेव हैं, बला बला उनका नाम ही है, बला, यानी बहुत शक्तिशाली भी है, कि शक्ति को ब्रजवासी जानते हैं।
कृष्ण ने भी शक्ति बहुत दिखाया, लेकिन कोई उनको मानता नहीं है, स्वीकार नहीं करता, क्योंकि इतने वो नटखट होने के कारण और इतने सुकुमार दिखते हैं भगवान। और माँ और यशोदा माता के हृदय में वो इतना गाढ़ा वात्सल प्रेम है कि कृष्ण गोवर्धन पर्वत भी उठा लेते हैं तो उनको ऐसा नहीं लगता है कि कृष्ण बहुत शक्तिशाली है, अपनी रक्षा कर सकता है। इसलिए बलदेव जी के हाथ में सौंप के यशोदा माता को थोड़ा संतुष्टि मिलती है कि चलो ये सुरक्षित रहेगा। इस प्रकार से वात्सल्य रस के भक्तों के अंदर ये तीव्र तीव्र भावना होती है भगवान को सेवा करने का, कि इसमें अब वो भगवान को ही अपने पे निर्भर मान लेते हैं। और भगवान ऐसे रस का बहुत आस्वादन करते हैं, इसीलिए उसको साख्य रस से भी ऊपर बताया गया है। और इससे भी ऊपर है जो सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार रस, जिसमें वो जो भक्त होते हैं, विशेष रूप से इसमें जो है भक्त, वो गोपियां होती हैं, ब्रज की गोपियां होती हैं। तो उनके हृदय में कृष्ण की सेवा करने की भावना इतनी गाढ़ी है, इतना गाढ़ा है, इतना गाढ़ा है कि वो आत्मसम मानते हैं कृष्ण को हर प्रकार से। वो दास्य, साक्ष्य, वात्सल्य, ये तीनों प्रकार से वो उनका सेवा करते हैं, अलग अलग भाव में, अलग अलग समय में, अलग अलग भाव के द्वारा कृष्ण को सेवा अर्पण करते हैं। तो इसमें और ज्यादा महानता है। इस प्रकार से ये चारों प्रकार के रस में जो भक्त होते हैं, जो पूर्ण रूप से भगवान की सेवा के लिए समर्पित होते हैं, तो वो भगवान को अपने वश में कर लेते हैं। भगवान ऐसे भक्तों के वश में हो जाते हैं। और हमारे हर एक जीवात्मा का जीवन का चरम लक्ष्य यही है कि इस विशेष रूप से जो वैष्णव संप्रदाय के भक्त हैं, तो उनके जीवन का लक्ष्य है कि वो अपने आप को अपने भगवान के साथ इन चार प्रकार के, विशेष रूप से इन चार प्रकार के संबंधों में से किसी एक संबंध में स्थापित करके भगवान को सनातन रूप से उनका सेवा करें। जिस प्रकार से यहाँ पे और आगे चल के अभी कविराज गोस्वामी वर्णन करेंगे इन सभी रसों को, किस प्रकार से इन्हीं रसों के भक्तों को ला करके भगवान कृष्ण इस भौतिक जगत में एक प्रदर्शनी करते हैं, प्रदर्शन ट्रेलर देते हैं, एक झलक दिखलाते हैं। और इसीलिए भगवान अवतरित होते हैं ताकि हम जैसे जो बद्ध जीव हैं वो भी इस बात को समझ सके कि भगवान निराकार नहीं है, भगवान केवल शक्ति नहीं है, भगवान भी एक परम व्यक्ति है जिनका रूप है, गुण, लीला दिव्य है। और हम भी उस भक्ति में सेवा में जुड़ सके। हरे कृष्ण। तो इसी के साथ हम लोग आज यहाँ पे विराम करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और आपने विनम्रता पूर्वक सेवा। हरे कृष्ण।